पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना एवं RGHS जैसी योजनाएं लागू हुई थी, जिसके तहत कर्मचारियों को प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा था और कांग्रेस ने प्रदेश में राइट टू हेल्थ लागू करने की कवायद की थी। किंतु आज का दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार के शासन में चिकित्सा व्यवस्थाएं लोगों की पहुंच से बाहर हैं। लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, सरकारी अस्पतालों में नकली इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, किंतु सरकार में कोई जवाब देने वाला नहीं है। हमारी माताएं बहनें जो प्रसूताएं हैं अस्पताल में दम तोड़ रही हैं। कोटा में हमारी 5 बहनें प्रसूताओं की मौत हो गई, 6 गंभीर रूप से बीमार हो गई। जोधपुर में 2 गंभीर रूप से बीमार हैं और 6 चिकित्सकीय लापरवाही से बीमारी से जूझ रही हैं। इसी प्रकार बीकानेर में 6 महिलाओं का सही इलाज नहीं हुआ तो 2 की मृत्यु हो गई। आज भी परिजन उनका शव लेकर न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। 6 की किडनी फेल हो गई और SMS अस्पताल के ICU में आग लगने की घटना हुई थी। यह बताता है कि राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्थाएं पूर्णतः ठप हो गई हैं और मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री ने संवेदनाओं के 2 शब्द भी नहीं बोले और न ही किसी पीड़ित से मिलने गए। उक्त विचार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। चिकित्सा की जो अव्यवस्था है वो 2.5 साल से महकमे में कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार चाहे वो RGHS हो चाहे हमारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो कांग्रेस के सरकार के समय थी, उन दोनों को मृतप्राय कर दिया। 25 लाख का इलाज था। सरकारी कर्मचारियों को चाहे जितना किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज होता था। राइट टू हेल्थ तक हम लोग चले गए थे, लेकिन आज दुर्भाग्य से पूरे प्रदेश के अंदर लोग परेशान हैं। हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं है, दवाइयां हैं तो नकली हैं, जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, जवाब देने वाला कोई नहीं है। और हमारी माताएं बहनें जो प्रसूताएं हैं वो हॉस्पिटल में दम तोड़। आपने देखा पिछले दिनों कोटा के अंदर 5 हमारी बेटियों की बहनों की प्रसूताओं की मौत हो गई, 6 अति गंभीर। जोधपुर के अंदर 2 गंभीर, 6 बीमार। हमारे बीकानेर के अंदर 6 महिलाएं, उसमें 2 की मृत्यु हो गई। 1 की डेड बॉडी परिजन लिए बैठे हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं। 6 किडनी फेल हो गई, ICU में आग लगी थी। मैं समझता हूं कि नकली दवाइयां, नकली इंजेक्शन और उनकी मौत प्रतिदिन, और वो भी जो बहन डिलीवरी के लिए आती है उनकी मौतें होना, और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का कोई संवेदनशीलता नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री जी तो कहीं गए भी नहीं। हमारे चिकित्सा मंत्री जी जिस तरह के बयान देते हैं कि क्या नाचते गाते आई थी क्या, तो मंत्री जी कोई बीमार होता है या किसी बहन के बच्चा होने वाला होता है तो क्या वो नाचते गाते आती हैं? ये कहना मंत्री जी का कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो पेन, लेबर पेन सहन नहीं कर सकती, इसलिए जबरदस्ती ऑपरेशन करवाती हैं और हम सक्षम नहीं। इसका मायना ये हुआ कि आप ऑपरेशन क्यों कराते हो? ये मेडिकल रिक्वायरमेंट है। मंत्री जी आप तय नहीं करोगे कि किसका ऑपरेशन होगा, किसका ऑपरेशन नहीं होगा। ये डॉक्टर की सलाह से काम होता है। 8-10 दिन तक कांग्रेस पार्टी ने और तमाम लोगों ने कोटा के अंदर धरना दिया, प्रदर्शन किया, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई मुआवजा नहीं, कोई नौकरी नहीं। यही जोधपुर का हाल है। और बीकानेर के अंदर आपने देखा होगा कि जहां भी आज की तारीख में भी धरना प्रदर्शन और हमारे लोग वहां पर जो मृतक है उसके शव को लेकर के लोग बैठे हैं। गंभीर बात है। मैं समझता हूं कि सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार और C सेक्शन सर्जरी के बाद में
मौतें हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कब सिर्फ की दवाई से मौत, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सरकार के। डिलीवरी के समय सीजेरियन हो रहा है, मौतें हो रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सरकार के। आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। कोटा में घटना हुई, जोधपुर में घटना हुई, बीकानेर में हो गई, मंत्री जी का एक ही जवाब दिया दो, आने दो रिपोर्ट, आने दो रिपोर्ट। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी इस अति संवेदनशील मुद्दे पर जनता के साथ में खड़ी है और मैं और टीकाराम जूली जी शीघ्र बीकानेर जाकर के इस सरकार को चेताने का काम करेंगे। पीबीएम हॉस्पिटल की अव्यवस्थाएं तो वर्षों से आपने देखा होगा, 2-2.5 साल से ये बातें आ रही हैं। ये नकली दवा, नकली इंजेक्शन आते कहां से हैं? ये नकली ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है जिससे किडनी फेल हो रही है, इसके ऊपर आपने बैन लगाया या नहीं लगाया? बैन लगाया है तो लगाने के बाद में भी ये कैसे आ रहा है? दवाइयां, नकली दवाइयां कैसे मरीजों को दी जा रही हैं? जो हमारे समय में फ्री दवाई थी वो तो बंद सी हो गई। आरजीएचएस में कोई जो है वो इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं कर रहा है, और वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये हमने पहले भी कहा था कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको पकड़ो, लेकिन इसका मायना ये नहीं हुआ कि आप मरने के लिए छोड़ दो, जिम्मेदारी भी नहीं लो, जवाब भी नहीं दो, उनका उपवास और मरीजों का और मृतकों का उपवास उनका उड़ाओ। ये तो कभी स्वीकार नहीं होगा। इसलिए राजस्थान की जनता इस मुद्दे के ऊपर बहुत उग्र है, परेशान है, उनके अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है, और मैं समझता हूं कि हमारा धर्म बनता है कि हम लोग जल्दी इस मुद्दे के ऊपर एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर के करें।